प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 10 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। पिछले वीडियो के कुछ उदाहरण जो है रह गए थे, उनको हम आज बताने चल रहे हैं। उदाहरण नंबर 4 कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद -1 तथा 16वां पद 17 है तो उसका व्यापक पद ज्ञात कीजिए। तो व्यापक पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर स्मॉल डी है। अब यहाँ पर कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद का मतलब क्या होगा। देखिए आपके पास फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, सूत्र है an = a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपके पास फार्मूला है। अब क्या करेंगे, जहाँ 7वां पद लिखा रहा है तो आप क्या लिखेंगे a7 और a का यहाँ मान रख दीजिए a और n का मान कितना रखेंगे 7, माइनस क्या हो जाएगा 1 और d का मान आप माने हैं। इसको हल कर लिया जाए तो a7 यहाँ पर इसको आगे हल किया जाए तो a और यहाँ पर 7 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 6d। ये समीकरण यहाँ पर a7 का मान दिया गया है, a7 कितना -1। इस प्रकार से आपका समीकरण नंबर फर्स्ट बन जाएगा। और फिर कह रहा है 16वां पद, तो 16वां पद के लिए क्या लिखेंगे a16 = क्या होगा a प्लस यहाँ पर 16 - 1 इंटू डी। अब ये 16वां पद कितना है 17 है, 17 लिखा जाएगा a प्लस यहाँ पर 16 में से 1 जाएगा, क्या आएगा 15 आ जाएगा, 16 में से 1 जाएगा 15 आ जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अब यहाँ से इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करके हम क्या करेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे और उसके आधार पर हम क्या करेंगे, उसका व्यापक पद निकाल लिया जाएगा। इसके नीचे चलिए लिख लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 इक्वल क्या हो जाएगा a प्लस यहाँ पर 6d और यहाँ पर समीकरण नंबर 1। अब देखिए दोनों का चिन्ह यहाँ पर ये क्या है, बराबर है, तो घटाने कटेगा, घटाने ये विलोपन विधि से लगा रहे हैं, विलोपन विधि से घटाने चिन्ह बदल जाएगा और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखो यह तो ये कैंसिल हो गया, 15 में से 6 जाएगा, क्या आएगा 9 आ जाएगा, 9d। और यहाँ 17 है, 17 क्या होगा 18 आ जाएगा। तो यहाँ से d बराबर क्या मिल जाएगा 18 बटे में क्या आ जाएगा 9, 9 से काट दिया जाएगा 9 दूना 18, तो d बराबर क्या मिल जाएगा 2। d का मान कितना आ गया 2 मिल गया, d का मान 2 मिल गया। अब क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं या इधर लिख देते हैं। d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे d का मान समीकरण 1 में तो क्या मिलेगा -1 = a प्लस 6 गुणे d का मान कितना 2 आया है तो 2 रख दीजिए, क्या मिल जाएगा -1 a प्लस 6 दूना 12। इसको इधर यहाँ पर खींच लीजिए तो -1, इसको इधर लाएंगे क्या मिल जाएगा -12 बराबर क्या हो जाएगा a। तो a बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर -1 -1 क्या मिल जाएगा -13, a बराबर -13। अब आपको व्यापक पद चाहिए, अर्थात ये आपको चाहिए n वां पद, तो an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। तो an देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं, इधर हाँ दिखाई दे रहा है। अब a का मान कितना है -13, a का मान कितना है -13 प्लस, और आपको n का मान तो रखना नहीं है, और d का मान कितना है 2 है, d का मान है यहाँ पर 2 है।
इसी को हल कर लिया जाए, यहाँ 2 लिख देते हैं। अब यहाँ पर -13 प्लस यहाँ पर 2 का गुणा करो तो 2n, इसमें हो जाएगा -2। अब क्या हो जाएगा -2 और -13 क्या हो जाएगा -15 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 2n। इसको सही रूप में लिख लिया जाए, हम चाहते हैं पॉजिटिव को पहले लिख लिया जाए और नेगेटिव को बाद में लिखे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 2n माइनस क्या हो जाएगा 15। ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ये मिल जाएगा आपको 2n - 15। ये आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका। अब देखिए आपको उदाहरण नंबर जो है 5 दिया गया है, कह रहा है 7 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी। अर्थात ऐसी संख्याएं बताइए जो 7 से विभाजित हों। 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं को बताना है, तो इसको कैसे हल करेंगे हम। चलिए लिख लेते हैं। पहले 2 अंकों की संख्याएं कह रहा है, तो 2 अंक की संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 10, 11, 12, 13 इस प्रकार से 2 अंकों की संख्याएं कहाँ तक जाएंगी, 99 तक जाएंगी। अब ऐसी संख्याएं आपको चुनना है, ऐसी संख्याएं आपको चुनना है जो क्या हो 7 से विभाजित हो। तो 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं, होने वाली संख्याएं कौन कौन सी संख्या होगी आपकी 7 से विभाजित होने वाली। इसके बाद क्या आएगा 13 के बाद क्या आता है 14। 14 क्या होगी 7 से विभाजित होगी, तो पहली संख्या क्या हो गई आपकी 14 और 7, उसके बाद 21 आएगा, 7 1 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 7 42 इस प्रकार से होता जाएगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा 98 पहले क्या 98 आएगा, 99 पहले क्या 98। ये 7 से विभाजित 7 करने 7 2 बचेगा, 7 चौक 28। तो ये 7 से विभाजित होने वाली संख्या है। अब पूछ रहा है कितनी कुल संख्याएं होंगी, उसके लिए आप यहाँ पर जो है समांतर श्रेणी बन रहा है। इसमें क्या करेंगे, ए बराबर कितना होगा आपका, ए बराबर हो जाएगा 14 और डी निकाल लीजिए। डी बराबर क्या हो जाएगा A2 - A1, A2 आपका 21, A1 का मान कितना 14, घटा दीजिए आ जाएगा 7, डी का मान हो गया 7। यहाँ पर n पूछा जा रहा है, या n पूछा जा रहा है, n पूछा जा रहा है और यहाँ पर an का मान दिया गया है। n कितना हो गया आपका 98, आपको हो जाएगा 98 यहाँ पर। अब आपको सूत्र लगा दीजिए, सूत्र क्या हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना 98 बराबर a का मान कितना 14 रख दिया जाए और प्लस यहाँ पर n माइनस 1 और डी का मान कितना है 7, इसको हल कर दीजिए तो 19, यहाँ 98, ये होगा 14 प्लस 7 का गुणा कीजिए 7n माइनस क्या हो जाएगा ये 7। अब यहाँ पर क्या होगा 14 में से 7 घट जाएगा तो क्या मिल जाएगा यहाँ 7 प्लस 7n, यहाँ 98। अब क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए, 98 माइनस क्या हो जाएगा 7 बराबर क्या होगा 7n, 98 में 7 घटाओ क्या आएगा 91 बराबर क्या हो जाएगा 7n। और तो n बराबर आपको निकालना है, यहाँ लिख देते हैं। तो n बराबर क्या मिल जाएगा आपको 91 बटे क्या हो जाएगा 7 से काट दिए, 7 करने 7 2 बचेगा 7 21, n बराबर कितना आ जाएगा 13, n बराबर कितना आ जाएगा 13। यही आपका आंसर होगा। यानी 13 संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से विभाजित होंगी। अब देखिए उदाहरण नंबर 6 दिया गया है, श्रेणी 4, 9, 14 और 254
का अंत से 10वां पद ज्ञात करना है। अंत से 10वां पद ज्ञात करने का फार्मूला आपको पता है कि अंत से nवां पद ज्ञात करने का फार्मूला क्या है कि l माइनस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर इसको कैसे हल करेंगे? इसको हल करने के लिए क्या किया जाएगा, लिख लीजिए। यहाँ पर a बराबर कितना दिया है 4, यहाँ पर a बराबर क्या है 4 है, और d निकाल लीजिए। तो d बराबर क्या होगा a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है 9 और a1 का मान कितना 4। तो d बराबर क्या मिल जाएगा 9 माइनस 4 क्या मिल जाएगा 5। और यहाँ पर l बराबर दिया गया क्या, ये अंतिम पद है, अंतिम पद को l से पद लास्ट टर्म कहते हैं। तो क्या मिल जाएगा ये 254। और 10वां पद पूछ रहा है, तो 10वां पद यदि ए आपको अंत से 10वां पद चाहिए, अंत से 10वां पद क्या लिखेंगे? सूत्र क्या होता है? सूत्र आपके पास है अंत से nवां पद, इसका फार्मूला होता है l माइनस ब्रैकेट में l-1 इंटू डी। तो आपको 10वां पद निकालना है, तो क्या लिखेंगे अंत से 10वां पद ये मिल जाएगा। l का मान कितना है आपका 254 है, 254 लिख लिया जाए। क्या लिखेंगे यहाँ पर 254 माइनस क्या हो जाएगा, l का मान क्या रखेंगे 10 रखेंगे, -1, और d का मान कितना है 5, रख दिया जाए। आगे हल कीजिए। 254 माइनस 10 में से घटेगा क्या आ जाएगा 9 इंटू क्या आ जाएगा 5। इसको हल किया जाए तो 254 और 9 × 5 = 45, घटा दीजिए क्या मिल जाएगा 14 में से 5 गया 9 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 4 गया 0 आ जाएगा 2। 209 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। हम आशा करते हैं आपको जो है सभी क्वेश्चन बहुत ही आराम से अच्छी तरीके से ढंग से समझ में आए होंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।